हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालय न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अमित गुसाई। और बात विशेष की बात, और आज बात विशेष में आपको मिलाते हैं एक ऐसी लड़की से दिखने में बहुत खूबसूरत, प्राची अधिकारी। तो प्राची अधिकारी जी, स्वागत आपका हिमालय। थैंक यू वेरी मच। जो आपका ये पूरा दौर रहा और शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत हुई दिल्ली में मेरी दोपहर आंखों देखी से, और इसका श्रेय जाता है डायरेक्टर विनोद जोशी को। विनोद जोशी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो न्यूड फेस है, जस्ट बेस मेकअप, ये तुम्हारा जूही चावला से रिजेंबल करता है फेस। तो मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं हूँ कि मतलब मुझे एकदम से हर किसी लड़की को डाउट होता है अपने बारे में। वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला मैं एक भी पैसा वेस्ट नहीं करूँगी। ही सेड कोई बात नहीं, एक फ़ोटोशूट होता है, फ़ोटोशूट कर लेते हैं। तो विनोद संदीप रोड, उन्होंने मेरा फ़ोटोशूट करा। उसके बाद दूसरे दिन से मुझे काम मिलने लगा एंड दोपहर आंखों देखी मेरा पहला शो। उत्तराखंड में आपका जन्म हुआ, तो किस तरीके से आपकी शुरुआत की पढ़ाई की उत्तराखंड से भी, कैसा ये पुराना आपका मतलब किस तरीके से आपका सेक्शन हुआ? उत्तराखंड स्टार्टिंग प्राइमरी एजुकेशन तो कह सकते हैं सेंट पॉल्स से हुई। और आपको पता है कि सेंट पॉल्स के सारे ज़्यादातर बच्चे ब्रैट होते हैं, मतलब आई मीन पढ़ाई में ठीक ठाक एंड नॉटी। उसके बाद फिर मेरी माँ का देहांत हो गया, तो मेरे पिता ने मुझे पाला और बहुत टॉम बॉयश पाला, लड़कों की तरह। कि आई मीन उनका कहना था कि अगर जैसे तुम पास हो जाओगे, 10th कर लोगे, तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। तो इस टाइप की जैसे बॉयज़ को लोग लड़कों को कहते हैं, परवरिश करते हैं और उनको वादे करते हैं, वैसे मेरे पिता भी मुझसे वादे करते थे। एंड कम्प्लीटली लड़कियों की तरह नहीं रहती थी, बिल्कुल लड़कों की तरह। एंड उसके बाद सैनिक स्कूल से मेरा हाई स्कूल हुआ एंड 12th मेरा हुआ बालिका विद्या मंदिर से। काफ़ी अच्छी जर्नी रही। आम्रपाली से BBA करा, बीच में पढ़ने के लिए न्यूजीलैंड गई थी, बट निजी कारणों से आधी पढ़ाई छोड़ी और वापस आई। तो प्राची जी, ये बताएं, आपके फादर एक सोशल वर्कर है, तो कितना प्रभाव अपनी लाइफ में उनका मानता है, क्योंकि एक सोशल वर्कर और फिर उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में चली जाती है? वेल, हर पिता की तरह कोई भी पिता नहीं चाहता, और मेरे पिता ने भी नहीं चाहा कि मैं फिल्मों में काम करूं। उन्हें लगता था कि बेटा ये अच्छे घरों की लड़कियां नहीं करती हैं। तो मैंने पूछा, पापा कैसे अच्छे घरों की लड़कियां नहीं करती हैं? आजकल मेजर, जनरल, कर्नल सबकी लड़कियां कर रही हैं। एंड पूजा बत्रा भी थी जिनके फादर डिफेंस में थे। कितनी हीरोइनें हैं जो काम कर रही हैं एंड दे कम फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड। हर किसी के फादर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नहीं होते, और मैं भी बिना किसी गॉडफादर के गई। हालांकि मुझे लोगों ने बहुत हेल्प करी और किस्मत ने बहुत अच्छा साथ दिया एंड मेरे गन्नू ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। मैं आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और ही ऑलवेज बीन अ बिग सपोर्ट टू मी एंड आई बिलीव इन गॉड। भगवान पे इतना भरोसा है कि भगवान को भी खुद पे ना हो। आप गन्नू की बात कर रहे थे, आपका हाथ में गणेश भी है। जी हाँ। इसके बारे में बताइए, गन्नू से क्या पूरा कॉन्सेप्ट है और पूरा है क्या गन्नू का? मुझे लगा कि मुझे एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए। और आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे लड़कियों पे, लड़कियां एक दूसरे की बातें इधर उधर करती हैं या किसी और को बताती हैं। लड़कियों के पेज में बातें कम पचती हैं और बहुत हार्डली गुड फ्रेंड्स बनती हैं। मैं किसी लड़की पे डाउट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ गर्ल माई सेल्फ। तो और आप किसी बाहर वाले पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। तो आई थॉट कि क्यों ना आध्यात्म का रास्ता, आपको बड़ा हैरानी होगी। एक लड़की है मिनी स्कर्ट वाली और सेम टाइम में आध्यात्म की बात करती है, तो वो वाकई में मेरा राय है। और मैं इसको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरा काम होना है, और जो मैंने आज तक मांगा है मुझे गन्नू ने दिया है। तो और मुझे अगर कभी रोना भी आता है तो आई थिंक गन्नू ही मेरे आंसू पोंछ देता है। तो मैम ये बताएं कि आप साउथ की इंडस्ट्री में आज जानी मानी एक एक्ट्रेस हैं, तो साउथ की इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा आपको लगता है कि जो आपका गॉडफादर हो या आपका सबसे खास हो, ऐसा कौन लगता है? मुझे लगता है कि खास मेरे सिंगम सुधाकर रेड्डी मेरे प्रोड्यूसर रहे हैं, और वो मुझे आई मीन एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे। मेरी किस्मत, मैंने कहा, सही रही। तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी हीरोइन को कोई कह दे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो एंड 3 पिक्चरों में लगातार काम दे दे। तो एक तो यहाँ हो गया, फिर दूसरा एक और प्रोड्यूसर मिले, वो मराठी हैं बट वो तेलुगु बना रहे हैं।
बहुत मेरे हाथों। अगर मैं आपसे बात करूँ, आप भी दिखने में हॉट हैं, खूबसूरत हैं, तो ये नेचुरल ब्यूटी कहाँ से आपकी आई है? मतलब ये पहाड़ का कमाल है। और कंगना रनावत हो, प्रीति जिंटा हो, और चाहे कोई भी हो, पहाड़ी लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं। लोग कहते हैं कश्मीर में ब्यूटी है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कश्मीर से ज़्यादा तो हमारे उत्तराखंड में ब्यूटी है। आप दृष्टि धामी देख लीजिए, अब इतनी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में ना गाँव की लड़की भी अच्छी लगती है। रिसेंटली बात करूँ, अब आप साउथ में हैं, साउथ की इंडस्ट्री में हैं, तो अपने होम टाउन उत्तराखंड को कितना मिस करते हैं आप? मैं उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बिकॉज जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ तो बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, कि मेरे दिमाग में पापा चल रहे होते हैं हर वक्त। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर लाइक उनका बेटा होता तो उनके साथ होता, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, मतलब मैं अपनी लाइफ को कुछ और फिल्में करने के बाद विद इन 1 or 2 years मैं उत्तराखंड में कोई सोशल वर्क करके वहाँ पर सेटल हूँ। अभी आपका विचार ऐसा तो नहीं कि आप जो है पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं, क्योंकि हिंदू महासभा में तो आप ऑलरेडी जुड़े हैं? वेल, अगर हिंदू महासभा बोलती हूँ बीजेपी के सामने तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं पर, हालांकि हिंदू महासभा भी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, बट उनके उम्मीदवार काफ़ी कम रहते हैं। जो मेरी सोच है वो एक स्वयंसेवी जैसी है। तो देखिए, हिंदू महासभा की एक अपनी आइडियोलॉजी है। जो ब्रांड एम्बेसडर होता है ना, उसकी आइडियोलॉजी ज़रूरी नहीं है वैसी हो। आपके खुद पहनावों को जो है हिंदू महासभा कभी सपोर्ट नहीं करेगी, तो किस तरीके से आप उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं? ये मानती हूँ कि मेरे कपड़ों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदुत्व इतना ज़्यादा, हिंदुत्व पहले तो हिंदुत्व नाम नहीं है, ये संधू घाटी की सभ्यता थी जिसे मुस्लिम लोग बोल नहीं पाते थे, समुदाय विशेष बोल नहीं पाता था, तो वो लोग बोलते थे संधू संधू। जब मुगलों ने अटैक करा तो वो संधू बोलते थे, क्योंकि उनके हलक से जबान से वो शब्द नहीं निकलता था, तो वो स को ह बोलते थे, तो उन्होंने हिंदू कर दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता को हिंदू घाटी कर दिया। उसके बाद वो हिंदू बोलने लगे। हम सत्य सनातन धर्म के लोग हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप ये पहनो, ये नहीं पहनो। देश को मिटाने वाले इन पापियों के साथ मिलकर दोस्त को भी मार डाला, उसको छोड़ोगे नहीं। टेबल पर चाबी है, कैसे भी प्लान करके भाग जाओ। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले साउथ का कोई ऐसा डायलॉग हमारे दर्शकों को, हमारी जो पब्लिक है उसको सुनाए, ऐसा कुछ जो इंटरेस्टिंग वाला आपका सबसे फेवरेट हो। लेकिन मेरा एक डायलॉग जो मैंने रटा था वो ये था, डबल कोसु अमृपोई भारतीय ले अन्याम चिस्तवा। मतलब इतने से पैसों के लिए तुमने भारतीय के साथ अन्याय कर दिया। मतलब इसका बहुत लाइक वो थोड़े से पैसों के लिए अपनी जबान बदल देता है लड़का। बेसिकली ये बताएं कि उत्तराखंड के सिनेमा को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का सिनेमा भी उठ ही नहीं पाया है, खड़ा ही नहीं हो पाया। देखिए, आप एक बार बताइए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये उत्तराखंड से मुझे बहुत प्यार है और इसकी सभ्यता से भी मुझे बहुत प्यार है। क्या आप मथुरा में जलेबी फेमस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में जब इतना स्कोप ही नहीं है, बजट ही नहीं, क्यों ना उत्तराखंड को एक लोकेशन हब बनाया जाए। फिल्मों के लिए अगर उसे फेमस करना है तो लोकेशन क्यों नहीं यूज करी जा सकती है? लोकेशन में तो ज्यादा पैसा है। आपको याद होगा, आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज है, ऋतिक रोशन और उसकी प्रीति जिंटा की मूवी शूट हुई थी, तो उसी के लिए 10-15 लाख रुपए एक हफ्ते का उनका किराया था। तो एक नॉर्मल आदमी कहाँ कमाता है इतना? अगर वो किराए से कमा रहे हैं होटल वाले, तो वो ज़्यादा बेटर है। या हाउस आप अपना किराए में दे रहे हैं, जैसे हमारे वहाँ लोग 2-2 हाउसेस खरीद लेते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कोई 30,000 पर डे में देता है, कोई 5,000 पर डे में हाउस देता है, कोई 20,000 में देता है। वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो उत्तराखंड में एक आप बताइए, उस लड़की को 5,000 पर डे नहीं मिलेगा, तो वो लड़की क्या काम करेगी और क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी? कौन से वो लोग होंगे जो उस लड़की के साथ मूवी बनाएंगे और वो किस सोच से बनाएंगे? जो मेरे सुनने में आया है बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में फिल्म मेकिंग एक इश्यू होना चाहिए, एक चीज़ बननी चाहिए कि इसको ज़रूर नहीं है उसको आप फिल्म मेकिंग से जोड़े। हाँ, फिल्म लोकेशन वो ज़रूर हो सकता है। तो कैरियर को जो है बचा के रखना है और उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाना है। यस मैम, अब ये तो बातें सब होगी। बेसिकली ये बताएं, अब रिसेंटली नई मूवी आपकी कौन सी आ रही है?
एक मूवी है जो मैं कर रही हूँ, जिसे आपने बिपाशा की क्रिएचर देखी होगी, उस टाइप की मूवी है, बट उस जैसी नहीं है, क्योंकि उसमें शायद वो डरा रही होती हैं, उनके अंदर आत्मा होती है। आई डोंट नो, मैंने वो मूवी नहीं देखी है, बट जो ट्रेलर से मेरे को समझ में आया, मेरी मूवी ऐसी है कि इसमें जो लड़की है पहले बहुत सीधी सादी है, शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में है, उसका फियांसे है, लेकिन उसके अंदर कॉलेज स्टूडेंट है, उसके अंदर जो भूत है वो आदमी का आता है जो उसे ही प्यार करता है, लेकिन वो अपने आप को एक लड़की एक एक्ट करने दे कि आपको कोई और भूत बन के प्यार कर रहा है, वो आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री जमा सकते हैं उसके साथ भी, लेकिन आपको खुद को ही भूत बना के खुद को ही प्यार करना है। यू नो, आपको अपने आप को ही किस करना है ना, अपने आप से ही एक तड़प सी शो करनी है, एक लाइक ऊम फैक्टर जो होता है बहुत सेक्सी वाला, बहुत सिड्यूसिव, कि आपके सोलो शॉट्स हो, ऐसा लगे कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपके साथ रेप कर रहा है। ये बहुत इंटीमेट बात बोल रही हूँ मैं। तो ये थे मेरे साथ प्राची अधिकारी, जो दिखने में बहुत हॉट है, बहुत खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं हिंदू महासभा का उनपे जो पूरा फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि हिंदू महासभा के ब्रांड हिंदू महासभा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और रिसेंटली उत्तराखंड के लिए भी कुछ करना चाहती हैं, अलग जुनून है, कुछ करने की उनकी सोच है, और अभी जो है पहाड़ से निकलकर जो है साउथ की इंडस्ट्री में पहाड़ और उत्तराखंड का नाम बढ़ा रही है। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो बहरहाल मेरे साथ इतना ही। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।